हेलो दोस्तों, मैं राहुल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर्स की लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे और आज की वीडियो में हम लोग HTML क्या होता है, HTML के फीचर्स और HTML काम कैसे करता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। हम जितना हो सके बेसिक लेवल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद जो प्रॉब्लम को फेस किए, नहीं चाहते कि आप लोग के साथ भी वैसा हो। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ अंत तक। देर ना करते हुए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नोट्स है। और हाँ, आप लोग को अगर नोट्स या फिर सोर्स कोड की जरूरत पड़े तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे देंगे। यहाँ पे बताया गया कि HTML होता क्या है एग्जाम्पल के साथ, और HTML के कोड्स के बारे में बताया गया है, और HTML काम कैसे करता है ये भी बताया गया है। और HTML को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे रन किया जाता है ये भी बताया गया है, और HTML के कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज वर्ल्ड वाइड में किया जाता है वेबसाइट्स का कंटेंट फॉर्मेट स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है। डेवलपर्स इसको स्केलेटन कहते हैं। जो मॉडल वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस वगैरह होता है ना, तो एक ढांचा होता है वेबसाइट्स का ये। तो HTML क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक लैंग्वेज होता है जिससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेबसाइट्स का। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो जल्दी से अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं हमें अपना यहाँ पे VS कोड खोल चुके हैं, और VS कोड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट है और पहले से वेब डेवलपमेंट का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसको देंगे हम लोग index.html। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग index.html ही क्यों देते हैं, जब आप लोग गूगल में सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट्स को, किसी भी वेबसाइट्स में आप विजिट करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले गूगल क्या करता है कि होम पेज को उठाता है, इंडेक्स पेज को। ये इंडेक्स इसलिए लेता है क्योंकि जो हमारा होम पेज होता है ना, मेन पेज, उसमें रिडायरेक्ट करता है। ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे इंडेक्स लेते हैं। ये कहता है कि अगर आपके पास इंडेक्स है तो दे दो, और नहीं तो कोई और है तो फिर उसको रन कर दो। तो हमारे यहाँ पे इंडेक्स है, और हम लोग का मेन पेज, हम लोग का होम पेज जो होता है, हम लोग उसको इंडेक्स नाम से ही बनाते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इसके जगह पर, एक्सटेंशन में हम लोग को HTML ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नेम हम लोग यूज करते हैं दूसरा, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में हम लोग HTML लेना पड़ेगा। ठीक है। HTML को लिखने के लिए। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले एक HTML का टेम्पलेट लगा लेते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं वैसे में यहाँ पे कुछ सजेस्ट करता है VS को। ठीक है। एमएड एब्रीवेशन। एमएड एब्रीवेशन क्या है? एमएड एब्रीवेशन एक प्लगइन होता है VS कोड का, और ये हमें कोड करने में बहुत हेल्प करता है। ये डेवलपर्स के लिए एक वरदान के रूप में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एंटर किए हमें एक टेम्पलेट मिल गया HTML का। क्या आपको पता है, ये जो होता है ना, इसको डॉम कहते हैं हम लोग, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, हमें वेब पेज में रेंडर कराता है जो भी कोड हम लिखते हैं। ठीक है। हम जो भी कोड लिखते हैं उस कोड को डॉम वेब पेज में रेंडर, वेब ब्राउजर में रेंडर कराता है। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे कि HTML में कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि डॉक टाइप HTML लिखा हुआ रहता है। ये डॉक टाइप क्यों रहता है? डॉक टाइप मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है। डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, किस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट है ये हमें डिफाइन करता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है डॉक टाइप HTML5, हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है। ठीक है। और यहाँ पे है HTML का टैग, और ये HTML का टैग क्या होता है कि ये जो पूरे डॉम है ना, इस डॉम का रूट एलिमेंट होता है ये। और यहाँ पे HTML का ओपन टैग होता है, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया गया है। हेड टैग चाइल्ड एलिमेंट होता है HTML का। तो हेड टैग हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। एक तरह से कह सकता है कि मेटा डाटा। ठीक है। मेटा डाटा किसको कहता है? जो डाटा का भी डेटा होता है उसको मेटा डाटा कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हेड टैग, और हेड टैग को हम लोग मेटा डाटा की तरह ही यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे हमें टाइटल के बारे में बताएगा। हमें CSS को लिंक कर सकते हैं, इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट के फाइल को लिंक कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्टाइल कर सकते हैं इसमें लिंक करके। तो हम लोग हेड टैग जो होता है वो एक अदर इन्फॉर्मेशन देता है, किसी किसी चीज को लेके एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन देना हो। जैसे कि वेबसाइट से हमारा, अगर हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे ना कि किस प्रकार का वेबसाइट है वगैरह वगैरह। तो वो चीज जो बताया जाता है ना, जैसे कि कोई वेबसाइट्स होता है, उस वेबसाइट्स में उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है कि वो किस प्रकार का वेबसाइट्स है, किस प्रकार का कंटेंट है उसमें। तो वो जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, वो हेड टैग के अंदर होता है। ठीक है। तो हेड टैग वही करता है, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। इसके अंदर टाइटल आता है, इसके अंदर हम लोग CSS फाइल लिंक कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम लोग 4 सेट यूज किए हैं, UTF-8, तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग टाइटल यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग लाइव करके। प्रो कोड अप। ओके।
तो हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग टैग। हम लोग सबसे पहले हेडिंग टैग लगाएंगे, हेडिंग, और यहाँ पे लिखेंगे आई एम मेन हेडिंग ऑफ दिस पेज। ओके। और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे पी लिखे और एंटर किए, यहाँ पे देख सकते हैं कि टैग आ गया, ठीक है। तो ये एमएड एब्रिविएशन का काम होता है, हम लोग को हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ हमें लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे एक जादू दिखाते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लोरेम, हम लोग लिखेंगे 30 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमें 30 वर्ड्स मिल चुके हैं, जो कि ये एक वीएस कोड का एमएड की तरफ से है। हम लोग इसको लाइव सर्वर में रेंडर करके देखते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, फिर यहाँ पे गो लाइव करते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे टाइटल यूज़ किए थे प्रोकोडअप का, यहाँ पे टाइटल है प्रोकोडअप का, और यहाँ पे है इस हेडिंग, हम लोग हेडिंग यूज़ किए थे इसका। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेडिंग आ चुका है इस पेज का, और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ यूज़ किए थे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ भी आ चुका है, जो कि हम लोग डमी टेक्स्ट के यूज़ किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एचटीएमएल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक सीरीज़ में टैग की मदद से कुछ भी कंटेंट्स को हम लोग वेब पेज में रेंडर करा सकते हैं। अगर हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग H1 की तरह H1 लेके हम लोग हेडिंग ले सकते हैं। और हेडिंग टैग ये 6 प्रकार का होता है, वो सब बाद में देखेंगे जब हम लोग टैग पढ़ रहे होंगे। फिलहाल एचटीएमएल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हमें पढ़ना है अभी। तो आप लोग को पता चल ही होगा कि एचटीएमएल होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक है। किस तरह से फाइल्स को बनाना, क्या सेव करना, और किस तरह से इसको वेब पेज में रेंडर करना। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और है, यहाँ जैसे कि ये टाइटल टैग है, ठीक है। टाइटल टैग की मदद से हम लोग टाइटल को डिफाइन करते हैं कि ये किस प्रकार का कंटेंट है इस पेज में। तो ये हम लोग टाइटल की मदद से हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं टाइटल टैग की मदद से। और H1 टैग की मदद से हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, और ये P टैग की मदद से हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। और एक यहाँ पे टैग है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे डॉम का मेन टैग होता है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग सारे काम करते हैं, जो भी हो बॉडी टैग के अंदर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कर्सर लेके आए तो यहाँ पे बता रहा है कि जो H1 है एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस हेडिंग को, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग, इस पूरे को ना हम लोग एलिमेंट कहते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग में से कि HTML एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जब कंटेंट के साथ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो तो हम लोग उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि H1 एक एलिमेंट है। यहाँ पे बता रहा है कि H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेक्शन का हेडिंग को, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि HTML में एलिमेंट क्या होता है, और एक होता है HTML का एट्रीब्यूट वगैरह, ठीक है। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे HTML होता क्या है और HTML काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML का कुछ फीचर्स के बारे में बताए हैं, और इन सब के बारे में आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, और ऑप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग से प्रैक्टिस करके देखिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।